ये अभी तो फिलहाल ब्लड चढ़ाना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है, उसी में नॉर्मल रहते हैं। महीना में ब्लड लेना पड़ता है। तो ब्लड अवेलेबल हो पा रहा है? किसी किसी टाइम हो जाता है, इधर उधर से जुगाड़ हो जाता है। तो इसका क्या सलाह दिया डॉक्टर ने कि इसका हमेशा के लिए जो निदान हो जाए उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। तो वो वन टाइम करने से बोले डॉक्टर सलाह दिए? हाँ, 90% ठीक होने का चांस बताया है। तो उसका कॉस्ट वगैरह का आपका ये लिस्ट दिए होंगे? हाँ, कॉस्ट का एस्टीमेट लेटर दिए हैं, 15 लाख का हॉस्पिटल कॉस्ट है। आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अच्छे हो जाएं हमेशा के लिए। और चिंता मत कीजिए, खान पान में ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी ही पीते हैं। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि अपने ही गांव का, अपने ही घर का इंसान इतना बीमार। क्या कीजिएगा, छोटा छोटा मीडिया बच्चा के है साथ। माध्यम से पता चला कि आप काफ़ी गंभीर रूप से इस तरह से समस्या से ग्रस्त हैं। तो बहुत दुख हुआ, तो कहीं ना कहीं लगा कि मिलना चाहिए। भरोसा, एक प्यार जो होता है ना, आशीर्वाद स्वरूप, वो भी कभी कभी काम आ जाता है इंसान की ज़िंदगी बचाने में। इसलिए हमने सोचा कि शायद हम भी उस चीज़ में शामिल हो के आपको एक भरोसा दे सके कि आप जल्द ठीक हो जाएं। और जितना बन पड़ेगा हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे JBKSS परिवार की ओर से और हमारे नेतृत्व में जहाँ तक हमारा क्षमता है वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द ठीक कराएं। ठीक। तो मीडिया आयुष्मान के बारे में कुछ सबको सुझाव नहीं दिए? आयुष्मान बाहर में एक्सेप्ट, जैसे कि SGPGI वहाँ है, वहाँ एक्सेप्ट करता है। लेकिन वहाँ भी ऐसा सिस्टम है ना कि पहले आपको पैसा दे के इलाज करवाना पड़ेगा, उसके बाद जिस टाइम उसका आयुष्मान से पैसा घुसेगा उसके बाद आपको रिफंड कर देगा। हम सब जगह घूम लिए हैं, दिल्ली घूम लिए हैं, एम्स वहाँ भी गए, वहाँ भी। सरकार जो आपका आयुष्मान दिया है 10 लाख का, तो किसके पैसा वाला के लिए दिया है कि गरीब के लिए दिया है? वही तो, छोटा छोटा बीमारी है तो इलाज करवाइए। हमारा पास अगर 10 लाख रुपया रहेगा, 15 लाख रुपया रहेगा, तो हम आयुष्मान का कार्ड का हमारा क्या जरूरत है? आज नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर रहे हैं कि 10 लाख रुपया हमारे आयुष्मान में फ्री दिया जाएगा। चंपई सोरेन बोल रहा है कि हमारा आयुष्मान में 10 लाख रुपया फ्री दिया जाएगा। तो आज हमारा आयुष्मान कार्ड बनाने से फायदा क्या हुआ? जब हम आयुष्मान से कुछ फायदा ही नहीं पाए तो क्या जरूरत है ये सब गलत हवा उड़ाने का? ये सब हम लोग परिवर्तन करने का कोशिश करेंगे आने वाला समय में। अगर हम लोग को इस तरह से JBKSS का हाथ मजबूत हुआ तो आने वाला समय हम लोग चाहेंगे कि ये सब परिवर्तन हो। और शिक्षा में कम से कम ये जो ट्रीटमेंट का व्यवस्था है उस पर हम लोग, उपचार का व्यवस्था में सुधार करेंगे। क्योंकि जिंदगी बचेगा तो आदमी सरकार के सेवक बनेंगे और समाज का सेवक बनेंगे। पहले जिंदगी बचाने के लिए हम लोग काम किया करेंगे, उसके बाद ही और बाकी संस्थाओं को दुरुस्त कराया जाएगा। फिलहाल अगर आपका ब्लड का जरूरत होगा, जिस दिन जरूरत होगा हमको 2-3 दिन पहले बोलिएगा, आपको हम 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर देंगे, समझिए? आज तो हम जा रहे हैं एडमिट होने। ठीक, 2 दिन पहले हमको बोलेगा, 1 यूनिट हमको ले जाएगा, हम रेड क्रॉस में जाकर 1 यूनिट ब्लड डाल देंगे। ठीक है, आज हम एडमिट होने जा रहे हैं। मेरा नाम है सुनील कुमार सिंह। ठीक है, सोनाबाद मेरा घर है। मैं JBKSS से जुड़े हुए हैं। एक बार JBKSS का आया था, क्या टीम का नाम है? हाँ, सोनाबाद से आया ये था। मेरे पुराना मुखिया जी, आप तो हाँ, नहीं जानते हैं, कैसे नहीं जानेंगे। हमको फोन किए, हमको पता नहीं था। ये पता पहले होता तो और कुछ होता, लेकिन हमको भी पता था, इनको भी नहीं पता था, इसीलिए हमको बुलाए हैं। आपका यहाँ आए हैं। आपका जिस दिन ब्लड का जरूरत होगा 2 दिन पहले बोलेगा, हम आपको जाकर दे देंगे। ठीक है, आज एडमिट हो रहे हैं, वैसा अगर होगा। कहाँ एडमिट हो रहे हैं? सदर में हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग पहुंचेंगे और वहाँ पर हम बहुत दिन काम किए हैं। अच्छा। उस आधार पर हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे कि हमारा जो पेशेंट है उनको सही इलाज मिले और जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। जैसे ये जो है पेशे से डॉक्टर हैं, तो हम समाज गांव घर के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होता है कि बीमारी से बचेंगे कैसे। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि इनका जो बीमारी है ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। गरीब परिवार में ऐसा अगर बीमारी हो जाएगा तो उसका घर बार भी बिक जाएगा, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। अब बताइए 15 लाख रुपया एक आदमी कहाँ से जुगाड़ करेगा, गरीब घर का बेटा। तो अब बताइए कि इस बीमारी से कैसे हम बचा जा सकता है, जानकारी दीजिए। इस बीमारी तो चला गया गंभीर में,
ये बीमारी अगर पहले पता चलता तो कुछ व्यवस्था इधर से होता, हम लोग भी करते। सिस्टम में आते, आप लोग इस सिस्टम में आते, उसका नियम था एमएलए को लिखना, एमपी को लिखना, उसके बाद हम लोग डीसी को वहाँ जाते, डीसी से लिखने बस हम लोग जाते सिविल सर्जन के पास, सिविल सर्जन उसको पास करते। पास करने के बाद उस बीमारी में जो वहाँ पर बिल 15 लाख का है वो अपना सरकार समझता कि इसमें हम इसको कैश दें, वहाँ तो रूल नहीं है तो इनको कैश दें, यहाँ से सिविल सर्जन को भेजना पड़ता वहाँ पर, लेकिन ये तो किए नहीं है। हिलोर गए थे और वहाँ से सब कुछ उनको हम किए हैं, estimate लेटर भी कहीं मिला सक्सेस हुआ है। नहीं है, सब कुछ ना करते हैं। यहाँ का प्रोसेस में आप गए थे? सिविल सर्जन के पास गए थे, बोला था 10 लाख पास होगा, 3,80,000 का पेपर थमा दिया है। तो कितना? 3,80,000 का मैंने 10 लाख बोलो बोलो बोलो। बताया था कि 10 लाख रुपया पास होगा, सब डॉक्यूमेंट्स जमा किए, बहुत दिन दौड़ाया, उसके बाद पास किया तो 3,80,000 रुपया उसका पेपर है मेरे पास। 3,80,000 रुपये में 15 लाख का इलाज तो नहीं हो जाएगा ना। जितना मेरे पास जमा पूंजी था सब खर्च हो चुका था, मेरा पास एक भी पैसा नहीं था और 15 लाख का एस्टीमेट था, कैसे क्या होता। यही तो मेरा सरकार, यही मेरा गरीबों की अवस्था ही है। सिविल सर्जन बोल रहे कि 10 लाख पास होगा, 3,60,000 रुपये पास किए हैं। इससे सब सिविल सर्जन को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सिविल सर्जन के पास आपको लेके पहुंचेंगे कि 10 लाख बोल के आप 3,60,000 कैसे पास कराए हैं। ये सिविल सर्जन हम लोग को जेबीएस का नेता वहाँ पहुंचेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। यही कह के मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। हमारे साथ समाज सेवी रेखा महतो भी जुड़ी हुई हैं, जो जेबीकेएसएस परिवार की एक सिपाही हैं। तो वो भी, उनसे भी कुछ जानना चाहते हैं कि गांव घर में जो इस प्रकार की बीमारी हो रही है तो इनसे कैसे बचा जा सकता है और समाज के लिए वो और क्या क्या कर रही है, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। सुनने में आ रहा है कि ये 12 महीना समाज सेवा के लिए काम करती है, लेकिन ये उतना प्रचार प्रसार सोशल मीडिया में अपना डालती नहीं है। क्या कारण है? इस समाज के माध्यम से, अपने जेबीकेएसएस परिवार के माध्यम से हम अपनी माताएं, बहनों और चाचा जेठा काका सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आने वाला समय में ऐसी बीमारी किसी का ना हो, उसके लिए अपने घर परिवार में विशेष ध्यान दें, उन्हें गर्म पानी पीने की सलाह दें और खान पान में हमेशा ध्यान रखें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शासन व्यवस्था में, उपचार व्यवस्था में जो भी कठिनाइयाँ उपचार केंद्रों से आ रही है या सरकार के शासन व्यवस्था में आ रही है, उसमें हम लोग मिलजुल कर सहभागिता लेंगे, उस पर वार्ता करेंगे और जहाँ कहीं भी इनको कमियां महसूस होगी वहाँ हम लोग सहयोग के लिए खड़ा हैं और मानव समाज का सेवा के लिए हमेशा रहते हैं, रात दिन, और हमेशा रहेंगे। पूरे विश्व के कल्याण की हम लोग बात करते हैं और विश्व की सेवा के लिए और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे और रात दिन सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। तो नमस्कार, जोहार, प्रणाम दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों ने देख लिया कि आज जो सोनाबाद पंचायत के अमडीहा गांव के जो निवासी हैं जनार्दन गोप, जो लगभग 2.5 साल हो गया ना, लगभग 2.5 साल से इस गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इनको प्लास्टिक एनीमिया हो गया है और 3-4 महीना पहले भी हम लोग आए थे जेबीकेएसएस की टीम लेकर इनके घर, और इनको कुछ आर्थिक सहायता किया गया था और मैंने भी 1 यूनिट रक्तदान किया था इनके लिए। तो समय समय पर इनका हम लोग ध्यान रखते ही हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में शेयर करें। जेबीकेएसएस। मैं सुनील कुमार सिंह, सोनाबाद। मैं जनार्दन के लिए जिस दिन इनका जरूरत होगा मैं 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं डोनेट करूँगा। देखिए जनार्दन भाई का घर है, मिट्टी का घर है। देखिए किस प्रकार से, ये उनकी धर्मपत्नी है, उनका एक छोटा बच्चा है। ठीक, ये रेखा महतो जी अपनी तरफ से अपना आर्थिक सहयोग करते हुए जनार्दन भाई को। हाँ जी, जिस तरह से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेबीकेएसएस, ज़्यादातर देखते हैं जेबीकेएसएस के लोग कहीं पे भी कुछ अच्छा काम, सामाजिक काम करने जाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार बहुत करते हैं, मतलब सोशल मीडिया पे वायरल बहुत करते हैं। तो क्या हम अच्छा काम करें तो उसका वायरल भी नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं? कि क्या है कि आज हम लोग जैसे जनार्दन भाई की मदद के लिए यहाँ पे पहुँचे। बहुत सारे लोगों को जिस प्रकार से आपको ही नहीं पता था पहले
तो इस जो सोशल मीडिया का माध्यम है, इस माध्यम से और भी लोगों को जानकारी मिलेगी तो और भी लोग मदद करने आएंगे इनका। तो ये तो हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं कि इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या जनार्दन भाई, गलत कर रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत बड़ा सहयोग काम कर। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो जेबीकेएसएस की टीम की तरफ से इनको 2-3 बार मदद मिल चुका है और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे, तो आप इस विषय से क्या कहना चाहते हैं? हम जेबीकेएसएस परिवार की ओर से ये कहना चाहते हैं और समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप कोई भी काम जेन्युइन काम कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है और उसको मीडिया में उसकी दायरा को देखते हुए देना चाहिए। और कभी कभी हम लोग इसलिए देते हैं ताकि वो उनको भारी मात्रा में सूचनाएं मिल सके और इनके जैसे कि एक आदमी की सहायता से तो इनका समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। इस दायरे को देखते हुए अगर अधिक लोगों को सूचना मिलती है तो ये अच्छी बात है। कम्युनिकेशन फैलाना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मर्यादा में रह के ही उसको करनी चाहिए। और जेबीकेएसएस का टीम जहाँ कहीं भी देखे हैं जेन्युइन काम में ही सपोर्ट किया है सभी को। और ऐसा उम्मीद करेंगे कि हम लोग की तरफ से कभी भी उस तरह का कोई काम ना हो जैसे कि आम पब्लिक को या कोई भी प्रशासन को या कोई जो सही है उसको किसी के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। एक इंसान इंसान के काम आता है। एक इंसान हमेशा इंसान का काम आता है और हम लोग मानव समाज विश्व कल्याण के लिए निकले हैं और सभी के समस्याओं को समझने के लिए और उनका समाधान करने के लिए ही निकले हैं। कहीं ना कहीं हम लोग इतना हाई क्वालिफाइड लोग हैं जितने भी हैं और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग की तरफ से मानो है गलतियां हो सकती है तो उसको देखते हुए सुधार भी करने चाहिए। हमने अगर कोई अच्छा काम किया थोड़ी सी कहीं गलती हो जाती है तो उसको टीका टिप्पणी करके उसको बहुत ज़्यादा आक्रोशित समाज को नहीं करना है। मानवता की भलाई करना हमारा धर्म ही है। हम जिस समाज में रहते हैं हम लोग का रास्ता एक दूसरे तक जाता है तो कहीं ना कहीं उस रास्ता में हर कोई है। तो आज हम आपको सहायता नहीं करेंगे, कल वो मेरा सहायता नहीं करेगा तो ये समाज संगठित नहीं रहेगा और वो समाज की जो नॉर्म है उसको हम लोग समाज में उसको सही रूप से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए हम लोग मानव समाज में हर किसी को सेवा करना और सेवा भावना ही रखना है। वो चाहे वो मेरा क्यों ना हो, मेरा दुश्मन हो या वो मेरा अपना सगा हो, सबके लिए समान भावना। दुख के समय हम लोग सभी को समान भाव से हर किसी के सहायता के लिए खड़ा होना चाहिए। ये हमारे सोनाबाद पंचायत की पूर्व मुखिया जी हैं। इनका विचार आप लोगों ने देखा और ये हमेशा मानवता की भलाई के लिए समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। 12 महीना ये समाज सेवा के लिए काम करती है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे, अखबार पे, बहुत सारे प्रिंट मीडिया पे ये नहीं छपवाती है अपना फ़ोटो। इनको मतलब दिखाने का उतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कुछ भी गलत हर इंसान से गलती हो सकता है। तो अगर कोई इंसान गलती करता है तो आदमी दुष्प्रचार करने में फ्री में दुष्प्रचार कर देता है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका प्रचार नहीं करेगा लोग। इसलिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जनार्दन भाई के लिए जो भी मदद हो मदद करने का प्रयास करें।